झारखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही तमाम प्रत्याशी जो है अब चुनावी मैदान में है। आज सुरुचि तिर्की हमारे साथ बात करने के लिए वार्ड 34 इन्होंने नामांकन पर्चा जो है वो दाखिल किया है। मैडम, आज आपने जो है नामांकन दाखिल किया है, क्या सोच करके आपने, आप तो एडवोकेट हैं, आप इस फील्ड में आने की क्या क्यों सोचे? ये सोचकर क्योंकि जो काम हमारा नहीं पार्षद का है वो काम नहीं हो रही है। तो जब वो काम नहीं हो रही है तो हम आम जनता कहीं ना कहीं वहाँ के नागरिक हैं, तो हम चाहते हैं कि वो काम नहीं हो रही है। बहुत टाइम तक हम लोगों ने रुके रहे इस चीज़ के लिए कि अब सड़कें बन जाएंगी, अब पानी की समस्या ठीक होगी, अब चीज़ें ठीक होगी। करते करते इतना टाइम हो गया कि इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए खुद सामने आना पड़ा। अधिवक्ता हूँ, लेकिन फिर भी इस फील्ड में मुझे आना पड़ रहा है इन चीज़ों को दूर करने के लिए कि आखिर अब मैं भरोसा किस पे करूँ। वहाँ मैं भी रहती हूँ, नागरिक वहाँ की मैं भी हूँ, वार्ड नंबर 34 की। उन चीज़ों को ठीक करना है तो अब मैं किसी के भरोसे नहीं रहना चाहती हूँ, मैं खुद करना चाहती हूँ। इसलिए वार्ड पार्षद के इलेक्शन में अब मैं खुद आ रही हूँ। मैडम, अगर आप पे जनता जो है भरोसा जताती है तो सर्वप्रथम जो आपका काम होगा वो क्या होगा? सबसे पहले सड़कें, वहाँ की सड़कें बहुत ख़राब है, वो सबसे पहले। वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है, कचड़े यहाँ वहाँ फेंके हुए हैं जिस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और वैसी मुद्दे जिस पे बात होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही है, वो बातें मैं जनता से भी जानना चाहूँगी कि आखिर कमी कहाँ हो रही है। वो जानकर मैं उस पर ज़रूर काम करना चाहूँगी। कोई झूठे वादे नहीं, कोई कस्में नहीं, लेकिन हाँ, सिर्फ प्रॉब्लम जानना है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और इस आशय से भी आ रही हूँ कि लोग मेरे पास खुलकर आ सके, ये ना सोचना पड़े कि अरे मैं उनके पास जाऊँ तो मेरी काम नहीं हुई। तो उनके मन में ये डाउट होना ही नहीं चाहिए। वो जब चाहे मेरे पास आए और मैं उनका काम कर सकूँ। आप जिस वार्ड से आती हैं वहाँ अगर देखा जाए तो आए दिन जो है वो पानी की जो परेशानी है वो तमाम लोगों को झेलना पड़ता है। तो इसके लिए क्या आपने सोचा है, क्या रोड मैप बना के रखा है? मैंने यही सोच के रखा है कि पानी की समस्या जो भी लोगों को अभी जब आ रही है, गर्मी आ रही है, सबसे मेजर प्रॉब्लम उस समय हो रही होती है हमें कि क्यों नहीं हो रही है, टाइम से क्यों नहीं आ रही है। तो हमें ये देखना है कि कितनी ज़रूरत है, हमें उस एरिया में हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि कितना ज़रूरत है, सफिशिएंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से उन लोगों के लिए उतना सफिशिएंट है कि नहीं, कहीं कम तो नहीं है, इसलिए तो इतना भीड़ नहीं हो जाता है चीज़ों के लिए, मारामारी तो नहीं है वहाँ पे। तो सबसे पहले इस मुद्दा को हमें दूर करना है, चीज़ों को एनालाइज करना है। हम लोगों को ये जानना है कि आखिर वहाँ पे ज़रूरतें कितनी हैं। सबसे पहले ज़रूरतें जाननी है, उस हिसाब से हमें प्रोवाइड करना है कि किसी को भी धक्का नहीं खाना पड़े, किसी को भी परेशानी ना हो। क्या अपील करेंगे वार्ड नंबर 34 की जो जनता है, जो मतदाता है, उनको क्या कहेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगी कि एक कदम मैं बढ़ा रही हूँ। आम जिंदगी मैं भी जी रही थी, अधिवक्ता के रूप में मैं काम कर रही थी, लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि चीज़ें ठीक करनी है, मुझे बदलाव लानी है, मुझे भरोसा नहीं करना है मुझे किस पे। तो बस आपको भी कहना चाहूँगी कि एक कदम मैंने बढ़ाया है, अपना हर कुछ पीछे छोड़ के यहाँ मैंने एक कदम बढ़ाया है। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप लोग इस कदम में मेरा साथ दें। बातें बहुत होती है कि ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि अब मैं आप लोगों के लिए खड़ी हुई हूँ, आप लोगों के बीच में। तो फिर मैं चाहूँगी कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि सब छोड़ के जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आप लोगों के लिए ही खड़ी हो रही हूँ। देखिए, हमारे साथ अधिवक्ता हैं, सुरुचि तिर्की नाम है इनका। अब जो है नई पारी की शुरुआत जो है अब चुनावी मैदान में उतर के कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर मैं जीतती हूं तो प्रमुख काम जो है वहां जो लोगों की परेशानियां हैं उस पर विशेष तौर पे जो है ध्यान दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी जनता का प्यार और समर्थन इन्हें कितना मिल पाता है। अपने सभी नूतन के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट अकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।